शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु साहब संत जन महिमाय लखयनाम, जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदयावतार के श्री युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में निवासित परम पूज्य पाद ब्रह्मर्षि चतुरानंद जी महाराज के श्री युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासन आदरणीय सम्मानीय वंदनीय साधु समाज, विद्वत जन, आगंतुक सज्जन वृंद एवं मुरि भगवत नमानुरागी प्रेमियो, धीरमती स्नेहरती भगवत नमानुरागने माता एवं बहनों। संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य वह देश धन्य वह ग्रामा, होत जहां सत्संग हरि नामा। धनु जगह को कहते हैं, धनुष स्थान को कहते हैं, धनुष ग्राम को कहते हैं, जहां पार ब्रह्म परमात्मा के पावन नाम की चर्चा हो रही है। ध्यान देंगे, हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हरि कथा जहां होता उचारा, सकल देव मिली चले पगुधारा। जहां सत्संग हुआ करता है वहां 33 करोड़ देवता 88,000 से नंगे पांव चलकर, आने पैदल चलकर सत्संग जरूर श्रवण करने के लिए आते हैं। उसमें भी सबसे पहले हमारे हनुमान जी महाराज आते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि रामायण श्री तुलसी कृता, प्यारे कथा के अनुसार सुंदर आसन सुचि सुभगा आइए पवन कुमार। हमारे हनुमान जी महाराज जब कथा प्रारंभ हो जाता है सबसे पहले आ जाते हैं, और जब कथा समाप्त हो जाता है पीछे जाते हैं। ऐसे थे हमारे हनुमान जी महाराज। तो हम आप धन्य हैं जो उस पारब्रह्म परमात्मा के पावन नाम की बहती हुई सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। जो परमात्मा हमारे रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्तों पत्तों में, खूंटे में, खंभे में, लाड़ की जलती हुई रोशनियों में, आसमान के टिमटिमाते हुए सितारे में, चंद्रमा के शीतलता में तथा सूर्य के तपते हुए गोले में, हाथी में, घोड़े में, ऊंट में, पिल्लू में, पकोचा में, मानव में, दानव में, यक्ष में, गंधर्व में, किन्नर में, अंडज में, पिंडज में, युष्मज में, अंकुरज में, 4 खानियों 84 लाख योनियों में भर करके सारा संसार परमात्मा से लबालब भरा हुआ है। जिस परमात्मा से एक बिंदु खाली नहीं, कोई एक ऐसा स्थान खाली नहीं जहां परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा छुपे रुस्तम की तरह बैठे हुए हैं और सारे संसार की खबर को ले रहे हैं। यह परमात्मा की आवाज जहां तक जाती हो, यह आवाज दूषित वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। ऐसी क्षमता है इस पावन नाम की सरिता में। तो ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के पावन रूपी गाथा में हम अपने आप को अवगाहन कराकर धन्य कर रहे हैं। ध्यान देंगे, यह जो सत्संग ध्यान
ध्यान अधिवेशन हो रहा है, विशेषाधिवेशन हो रहा है। संतों ने इसको ज्ञान यज्ञ कहा, कारण इसमें ज्ञान की बातें ही बतलाई जाती हैं। पहले राजा महाराजा लोग विश्व विजेता के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। वैसे तो हम लोग संसार में बहुत प्रकार के यज्ञ देखते हैं, कभी विष्णु यज्ञ, कभी महाविष्णु यज्ञ, कभी चंडी यज्ञ, कभी महाचंडी यज्ञ, कभी शिव यज्ञ, कभी कल्याण यज्ञ, कभी रुद्र यज्ञ, कभी महारुद्र यज्ञ आदि आदि। आगे का अर्थ होता है जानना या जागना। यज्ञ यज धातु से बना है। यज कहते हैं जानने की क्रिया को, जिसके तहत पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी हो जाए उसी को यज्ञ कहते हैं। तो संसार में जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, सब यज्ञों में तेल, जौ, घी, मधु, चंदन की लकड़े, आम के लकड़े आदि की आहुति दी जाती है। इससे देवता लोग खुश हो जाते हैं, कारण स्वाहा स्वाहा की आहुति दी जाती है। स्वाहा बहुत देवताओं की माँ है, इसलिए इस आहुति से सारे देव और देवांगनाएं खुश हो जाते हैं, जिसे सही समय पर बारिश होने लगती है और उससे अच्छे अन्न उगते हैं और उस अन्न को खाकर हम लोगों को सद्ज्ञान होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था, अर्जुन जानते हो इस संसार में सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? अर्जुन ने कहा सरकार बतलाइए न। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुनो अर्जुन, श्रेयान द्रव्यं मयाद्य ज्ञान यज्ञं यज्ञः परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। धन या द्रव्य से सर्वथा ज्ञान यज्ञ प्रधान होता है। ज्ञान यज्ञ इसी सत्संग को कहते हैं। इसलिए हम मानवों को चाहिए कि संतों से युक्ति जान करके मुस्तैदी के साथ परमात्मा का भजन करें। बस इसी में हम आप लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।